गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पर संक्षिप्त उसका परिचय देते हुए आगे बढ़ेंगे कि उसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला नंबर पर आप लोगों को यहाँ दिया गया है कि उसमें पूर्व लग्न होना चाहिए, प्रफिक्स को प्रथम वरीयता देंगे। दूसरा नंबर पर रूट वर्ड, ये आपको बता चुका हूँ। और तीसरा नंबर पर प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स। और फोर्थ है सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ रूट वर्ड देख लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। यह श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है। ये हम क्लास में याद भी करवा चुके हैं सभी बच्चों को। सी एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो ए, तीन कार्बन है तो प्रो, ऐसे ऐसे सब 10 तक मैं आप लोगों को याद करवाया हूँ एंड सो ऑन। और उसके बाद से है पूर्व लग्न। प्रफिक्स क्या होता है? मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से प्रतिस्थापित करने वाले प्रतिस्थापकों तथा पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या व कार्बन श्रृंखला में स्थिति को प्रदर्शित करती है। आप देखते थे कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ये मैं सब याद भी कराया हूँ कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो उसमें से एक कोई हाइड्रोजन निकलता है तो उसके जगह पर CH3 आकर के जुड़ जाएगा, या कोई भी एथिल भी जुड़ सकता है, Br भी जुड़ सकता है, OR भी जुड़ सकता है। तो अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है आपका प्राइमरी सफिक्स, यह एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को प्रदर्शित करता है। यानी एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड, एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड और एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच रहता है, तो उसको हम वरीयता देंगे। और चौथे लास्ट में हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। यह क्रियात्मक समूह की वरीयता को व्यक्त करता है। यानी क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उसके उदाहरण भी मैं दिया था, लेकिन यहाँ उन क्रियात्मक समूहों में वरीयता क्रम को ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे नाम दिए हुए हैं डिक्रीजिंग आर्डर में, यानी पहले COH कहीं भी है तो उसको हम फर्स्ट नंबरिंग करेंगे, उसके बाद किसी को करेंगे। लेकिन SO3 आपको पूछा नहीं जाएगा, इसको भी नहीं पूछा जाएगा, ये सब क्रम दिया हुआ है। तो CHO को याद कर लीजिए, CHO इंपॉर्टेंट है, पहले COH याद है, C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप याद कर लीजिए, और OH अल्कोहल। इसका मैं बताया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका सफिक्स नेम ओइक एसिड हो जाता है। और इसका मैं बताया था CHAOAल्डिहाइड है, इसका अल हो जाता है, इसका CO कीटोन हो जाता है। और OH अल्कोहलिक ग्रुप है ये, या हाइड्रोक्सी, इसको ऑल हो जाता है। एक डबल बॉन्ड लगा है तो ई, और ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आइन। तो इस तरह से ये नाम 4 ही आपको बस याद 6 से याद करना है। IUPAC नामकरण करते समय लिखित बिंदुओं पर ध्यान रखें, ये आपकी सुविधा के लिए मैं बनाया हूँ कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करें जिसमें क्रियात्मक समूह। यदि मान लीजिए आपने सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर दिया लेकिन उसमें एक भी फंक्शनल ग्रुप न हो तो उस श्रृंखला को हम नहीं चूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो लंबी श्रृंखला इधर भी है, इधर से जा रहे हैं तो 4 कार्बन आ रहे हैं, तो इस श्रृंखला का हम चयन नहीं करेंगे। ये सबसे लंबी श्रृंखला जिधर कार्बन आ रहे हैं उसका चयन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, यहाँ पर क्या है कि एक और हम फिगर बनाए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 कार्बन, फिर एक 4 कार्बन, 5 कार्बन, फिर इधर भी 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारा OH जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग हम इधर से करते, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ये दोनों सही है। तो यहाँ पर हम प्रथम वरीयता यहाँ से कार्बन को देंगे और इस तरह से इसका भी चयन कर लेंगे। और तीसरा नंबर पर देखिए, यहाँ जो उदाहरण दिया गया है, यहाँ 4 कार्बन और एक कार्बन से यहाँ जो सेकेंड वाला कार्बन है डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन जोड़ दिया गया है। तब हम नंबरिंग इस सीधी श्रृंखला का चयन न करके हम यहाँ से डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देंगे और यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन हो गया है आपका। अब अंकन उस ओर से करते हैं जिस ओर क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। तो यदि अंकन का करते, नंबरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारा फंक्शनल ग्रुप किस साइड में जुड़ा है। जैसे देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप इस साइड से जुड़ा है तो हम इधर से नंबरिंग कर देंगे। और यहाँ पर अंकन करते समय अल्फ़ाबेटिकल अक्षरों का क्रम भी ध्यान में रखते हैं। यदि एथिल मेथिल सिम कार्बन पाते हैं पोजीशन पर तो हम एथिल को प्रथम वरीयता देंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल में ही पहले आता है, यम बाद में आता है। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल मैं दिया हूँ कि यहाँ पर 4 कार्बन की एक श्रृंखला बनाई है और यहाँ पर दूसरे कार्बन पर मेथिल है और तीसरे कार्बन पर एथिल है। तो यहाँ पर हम नंबरिंग इसलिए जिधर से हमारा इधर से हमारा नंबरिंग इधर रंग हो गया है, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर दूसरे कार्बन पर एथिल आ रहा है जो ई से स्टार्ट होगा और तीसरे कार्बन पर मेथिल आ रहा है जो एम से स्टार्ट होगा। तो नंबरिंग हम इस साइड से यदि करते हैं
तो ये रंग माना जाएगा, और इस साइड से यदि करते हैं यानी राइट टू लेफ्ट तो ये सही माना जाएगा। तो इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का हम क्रम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप रखा है, यदि नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो 1 करेंगे तो इधर से ये सही आ जाएगा, फिर दूसरा कार्बन 2, तीसरा 3, ये चौथे कार्बन पर 4। यदि इधर से करते हैं 1 2 3 4 तो रंग हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमारा सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ आप क्या दे रहे हैं, चौथा नंबर, जो गलत है। उसी तरह से डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं समान कार्बन परमाणु समान पोजीशन पर, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, तो इसलिए हमने नंबरिंग इधर से कर दिया। यदि आप इधर से करते हैं तो ये वाला फिर गलत हो जाएगा। पहले नंबरिंग करना सीखिए। अब उसके बाद से यहाँ पर हम 2-3 आपको IPSC नाम लिखकर बताए हैं। पहला दिए हैं CH3 CH2 CH2 Cl, तो यहाँ पर क्लोरीन यहाँ लगा है, तो इसलिए नंबरिंग इधर से कर देंगे 1 2 3। आप जानते हैं पहले अभी बताया गया था कि ये हमको हमेशा सफिक्स प्राइमरी सफिक्स का प्रयोग करना है पूर्व लग्न का। तो यहाँ पर देखिए क्लोरो है, पूर्व लग्न है क्लोरो। अब जब मैं रूट वर्ड का यूज करते हैं तो इसमें कार्बन की संख्या बताता है तो प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पर देखिए जो सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ है कार्बन पर, तो इसलिए यहाँ से स्टार्टिंग कर देंगे 1 2 3। तो यहाँ पर हो जाएगा ये दूसरे नंबर पर जो है कि हमारा एक ये हमारा एल्किल ग्रुप है, तो इसलिए उसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल। 2 पर क्या जुड़ा हुआ है आपका, मेथिल ग्रुप है। यहाँ पर देखिए जो मैं नियम अभी बताया था, ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि पूर्व लग्न प्रफिक्स पहले लिखेंगे, तो देखिए मेथिल आया है, तो हमारा पूर्व लग्न को पहली वरीयता दी गई है यहाँ पर पूर्व लग्न फर्स्ट। तो पूर्व लग्न देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया। अब उसके बाद से 2 मेथिल, अब उसके बाद से आता है हमारा रूट वर्ड प्रोप, अब उसके बाद से आता है अल प्रोपेनल, Al जोड़ देंगे, ये इसको दर्शा रहा है। अब उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल है CH3 CH3। अब दूसरे कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो पूरे का नाम हम लिख देंगे रूट वर्ड, क्योंकि पूर्व लग्न वगैरह कुछ नहीं है इसमें, तो प्रोपेन 2 वाला नाम हो जाएगा। प्रोपेनाल 2 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। और आते हैं चौथे एग्जाम्पल पर, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, तो इस तरह से हम नंबरिंग इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4, और इधर से एक हमारा एल्किल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इधर से नंबरिंग हमको आसान रहेगा करना, क्योंकि इसका पोजीशन देख रहे हैं तो दूसरे पर आ रहा है, इधर से भी दूसरे पर आ रहा है, लेकिन इसके जुड़ने की वजह से हम इधर से ही नंबरिंग करेंगे। इधर से करते हैं तो रंग हो जाएगा, तो इसलिए 2 मेथिल, और उसके बाद से कितने कार्बन है, तो ब्यूट, डबल बॉन्ड लगा है तो इन, अब उसके बाद से किस कार्बन पर लगा है डबल बॉन्ड, ये उसका पोजीशन दर्शा रहा है। तो इस तरह से सारे नाम आपको लिखवाए गए हैं, और इन सभी के नाम को लिख लीजिए। अब उसके बाद से यहाँ पर होमवर्क दिया गया है, और होमवर्क में ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको लिख करके आप लोग हमारे पास भेजें। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, यदि OH यहाँ जुड़ गया है तो OH की नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 5। यदि अब यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर OH निकाल दिया हमने, तो इसकी नंबरिंग हम क्या करेंगे, सेम इधर से यदि करते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 और 3 की सम करते हैं तो आ रहा है हमारा 5। इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ रहा है 3 और 4, हमारा आ रहा है 7। तो नीचे वाले से कर रहे हैं तो हमारा 7 आ रहा है, और ऊपर वाले से इस साइड से कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो 5 आ रहा है। तो मिनिमम ये देख लेते हैं, जो सम आ रहा है उधर से करते हैं, यानी ऊपर वाला सही होगा, ये नीचे वाला गलत होगा, तो इसका IPSC नाम। इसको भी देख लीजिए, इधर का कार्बन में चेंज करते हैं तो 1 2 3 कर लीजिएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो इस तरह से बाकी का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स का नाम करके आप सभी बच्चे हमको शाम तक भेजिए। थैंक यू।